ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान और भक्त का जिससे मेल होता है उसको भक्ति कहते हैं। जैसे भक्ति रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है चारों तरफ उनके सूखने का खाने का भय बना रहता है। इंसान में जब भक्ति रूपी पेड़ साधक के हृदय में उत्पन्न होता है तब उसे हानि का भय बहुत रहता है। हानि का भय भी जैसे भगवान किसी न किसी रूप में उनको संतावना देते रहते हैं, फिर भी संसार की माया रूपी बकरी से बहुत डर लगता है। फिर उस भक्ति रूपी पौधे की रक्षा के लिए भगत को उसके चारों ओर विचार रूपी घेरा लगाकर सत्संग रूपी जल से सिंचा जाता है। तब उसमें चारों ओर से शाखाएं प्रशाखाएं निकलने लगती हैं और वह पौधा आकाश की ओर चढ़ने बढ़ने लगता है। सरल साधु हृदय रूप थाले में धरती में सुशोभित हृदय में सुशोभित इस विशाल भक्ति रूपी वृक्ष की छाया अर्थात सत्संग पाकर त्रिवे तापों से तपे जीव समूह संताप रहित होकर परमानंद प्राप्त करते रहते हैं। इस प्रकार सांव संभाल करने पर इस भक्ति का विचित्र रूप से बढ़ना तो देखो कि जिसको पहले कभी छोटी सी बकरी का भी डर था, उसी में आज महासंग्राम विजयी काम क्रोध आदि बड़े से बड़े हाथी बंधे हुए झूम रहे हैं, परंतु उस वृक्ष को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते। भगवान की भक्ति ऐसी है कि जब इस वृक्ष को बड़ा हो जाता है तो इसकी छाया में दुर्गंध भी
अवगुण भी भक्त के हृदय में भक्ति रूप ले लेते हैं। इस वृक्ष के नीचे बहुत तरह के उस भक्ति रूपी हृदय के वृक्ष के नीचे इसके सत्संग में बहुत तरह के दुराचारी आ जाते हैं, तो भी उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वो ठंडक लेकर, उनका नाम रस लेकर और भक्ति की ओर चल पड़ते हैं। हरि की भक्ति नवरिया, हरि नाम पतवार, सदगुरुदेव महलवा, चढ़े सो होवे पार, ऐसा संत वाणी में कहा है। जैसे कोई हरि की भक्ति रूपी नाव में चढ़ जाता है, कैसी भी नदी हो, हरि नाम जपता जपता निकल जाता है। ऐसे ही जैसे किसी वृक्ष को जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ उसमें दुराचारी भी बैठते हैं, सदाचारी भी बैठते हैं, सब तरह के लोग वृक्ष के नीचे बैठते हैं, पर वह सभी को वृक्ष विश्राम देता है। वैसे भक्ति भी सर्व सुखदायिनी है। जैसे कहा गया है रामचरित में, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट ताज मोहि परम प्रिय सोए। भक्ति में प्राणी मात्र का अधिकार है। चराचार द्रोही एवं दुराचार भी भक्ति भाजन हो सकता है। जैसे कहा है, जो नर होए चराचार द्रोही, आवे सवे शरण तक मोही, तज मद मोह कपट शलनाना, करूं सदैत ही साधु समाना। भगवान ने गीता में भी कहा है कि अपि चेषु दुराचारो भस्ते मामनन्य भाग, साधु रेव से मंतव्य समवस्तु ही सा। फिर भी भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा साशंति न गच्छति, कौन्ते प्रीति जाने ही नामे भगता परनश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी नन्हे भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के समान कुछ भी नहीं है, इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। कैसी भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्र आदि तथा पाप जोने वाले भी जो कोई हो में, वह भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। जय बात ज्ञान और कर्म में सुलभ नहीं, वहाँ दो अधिकारी जानी लावंत होते हैं। भगवान कितनी प्रतिज्ञा करते हैं, कितना अच्छा कहते हैं, कितनी संतावना देते हैं कि मेरी शरण में आओ, मेरा भजन करो, मैं आपको सही पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर कहते हैं, वृक्ष और भक्ति दोनों में ही पक्षपात, शून्यता तथा सबके प्रति समता होती है। इसलिए भक्ति को वृक्ष की उदाहरण दी गई है
दोनों ही परोपकारी हैं। जैसे कहा है, संत बिटप सिरता गिरि धरनी, परहित हेतु सबन कै करनी। भक्ति भाव से भावित संत भी परोपकारी होते हैं और वृक्ष भी। वृक्ष फलवान होते हैं, भक्ति फल रूपा है, यह विशेष बात है। यथा जहाँ लगे साधन वेद बखाने, सब कर फल हरि भक्ति बहाने। भक्ति एक वृक्ष है। भक्ति का पौधा जब पनपता है तो पता नहीं चलता, पर पौधे का भक्ति पौधे का पूरा रूप इस प्रकार है। संत सद्गुरु माली हैं, आश्रित का सत्य प्रधान हृदय ही भूमि है, मंत्र बीज है। जैसे बीज पृथ्वी में गुप्त रहता है, उसी प्रकार मंत्र गुरु मंत्र हृदय में गुप्त रहता है। बीज बोने के पूर्व माली लोग पृथ्वी को कांटा कक्कड़ पत्थर आदि निकाल कर खूब खोद कर उपजाऊ और कोमल कर लेते हैं तब उसमें बीज बोते हैं। मैं संत सदगुरुदेव भी सदुपदेश देकर शिष्य के हृदय में विकारों को दूर कर सत हरिभजन जगत सब सपना की रहस्य को पुनः पुनः समझाकर मंत्र दीक्षा की इच्छा जागृत करते हैं। हृदय में दीक्षा की स्वेच्छा होना ही हृदय भूमि को उपजाऊ एवं कोमल होना है। तब गुरु उसमें मंत्र रूप बीज बोते हैं। भूमि को बिना बनाए बीज बोने से परिश्रम व्यर्थ जाता है। गांठ का बीज भी जाता है, उसी प्रकार से बिना पात्र के अधिकार के उपदेश निष्फल जाता है और अपनी हानि भी होती है। यथा सीख वहीं को दीजिए, जाके सीख सुहाए, सीख न दीजिए वानरा, गरु मया का जाए। ऐसा ही कहते हैं, मूर्खो शिष्योपदेशेन, दुष्टा स्त्री वर्णेन च, दुखते संप्रयोगेन पंडितो व्यवसिद्धति। ऐसे नीति शास्त्र में आया है। दृष्टांत में कहते हैं, सर्दी का समय था, वर्षा की झड़ी लगी हुई थी, बंदर वृक्ष के नीचे ठिठुर रहे थे। अपने घोंसले में सुख से बैठ गया नाम के पक्षियों ने कहा, जिसको बिजड़ा भी कहते हैं। वो पक्षियों ने कहा, तुम लोग तो हाथ पांव बाड़े हो, चाहे तो अपने रहने के लिए सुंदर स्थान बना सकते हो। देखो, हम अपने चूंच से ही रहने के लिए स्थान बनाकर सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। तुम लोग ठिठुर रहे हो, कांप रहे हो। पक्षियों के उपदेश की आवाज़ सुनकर बंदर बहुत ही झुलाए और बोले कि वर्षा बंद होने दो, तो अभी हम तुम्हारे उपदेश की दक्षिणा देते हैं। और सचमुच जब वर्षा बंद हुई तो बंदरों ने पक्षियों के समस्त घोंसले उजाड़ डाले, तोड़ डाले। मूर्ख बंदरों को उपदेश देने के कारण पक्षीगण सेवन संकट में पड़ गए। अतः अनधिकारी को दीक्षा देना निष्फल और स्वयं को दीक्षक को भी संकट में डालने वाला होता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वाचार्य प्रथम अधिकार परीक्षा करके ही दीक्षा देते थे। एक और दृष्टांत आता है, एक गुरुकुल में बहुत से जिज्ञासुजन दीक्षार्थ निवास करते थे।
और गुरु की सेवा करते हुए नित्य प्रतिपदेश श्रवण करते थे। कुछ काल बीतने पर श्री गुरुदेव जी ने सबकी परीक्षा ली। सभी जिज्ञासुओं को 2-2 केले देकर कहा कि ले जाओ, जहाँ कोई ना देखे वहाँ खा लेना। सभी एकांत की तलाश में इतस्त दौड़ पड़े और अपने अपने समझ में से एकांत ढूंढकर 2-2 मिनट में ही अपने अपने केले खाकर गुरु जी के पास लौट आए। परंतु एक जिज्ञासु सायंकाल तक ऐसा एकांत ढूंढता रहा जहाँ कोई ना देखता हो, परंतु उसे कहीं भी एकांत न मिला। दोनों केले हाथ में लिए हुए श्री गुरु जी के पास आकर प्रणाम किया और श्री गुरु जी के पूछने पर अपने केले नहीं खाने का हेतु निर्देश करते हुए ब्रह्म की सर्वव्यापकता एवं सर्वदृष्टि को कारण बताया। हमको चारे दिशाएं देख रही थी, सूर्य देख रहा था, हवाएं देख रही थी, पृथ्वी माता देख रही थी। ऐसा ऐसा उन्होंने कारण बताया तो श्री गुरु जी ने उसे हृदय से लगा लिया और आज तक के अपने उपदेश को सफल समझकर इसे हितकारी जानकर मंत्र उपदेश किया। ऐसे ही बहुत से दृष्टांत आते हैं। एक दृष्टांत आता है कि एक गुरु जी ने जहाँ 2 जिज्ञासु दीक्षा में सेवा करते हुए निवास करते थे, गुरु जी के पास रहते थे। जहाँ उपदेश श्रवण करते करते कुछ काल बीत गया तो श्री गुरुदेव जी ने अधिकार परीक्षार्थ दोनों को एक एक मुट्ठी चना देकर 1 वर्ष बाद इन्हें लेकर अपने पास आने को कहा। दोनों घर चले गए। एक ने घर जाकर चने को डिबिया में बंद करके रख दिया और दूसरे ने अपने उस 1 मुट्ठी चने को उपजाऊ भूमि में बो दिया। फलस्वरूप कई गुना हो गया। जब 1 वर्ष बीतने पर दोनों गुरु जी के पास आए और अपने अपने चने प्रस्तुत किए तो श्री गुरु जी ने देखा कि डिबिया वाला चना तो रखा रखा घुन गया था और दूसरे शिष्य के चनों को कोई कई गुना वृद्धि को प्राप्त हुआ पाया। इसकी क्रिया से भक्ति वृद्धि होने का लक्षण जानकर इसे अधिकारी समझकर मंत्रोपदेश दिया। बीज बोया जाता है तो प्रथम पहले उसमें अंकुर निकलता है, जिसमें 2 दल होते हैं। वैसे जहाँ पर कंठी और तिलक ये 2 दल हैं जो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं, जब अंकुर बढ़ता है तो उसे पौधा कहते हैं। जहाँ भक्ति वृक्ष पौधा अर्थात जो नई नई साधना भक्ति है वह पौधा तुल्य है, वृक्ष के तुल्य है। ताए विघ्न डर शेरियों को, जहाँ विघ्न और डर 2 बातें हैं। विघ्न तो माया के द्वारा होता है, यथा विघ्न अनेक करे तब माया, अर्थात माया रूपी बकरी कहीं खा ना जाए। जब विघ्न और डर जहाँ कि कोई शत्रु उखाड़ ना दे, दोनों ही दिशाओं में पौधे का नाश हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी कुसंगी जनों द्वारा उखाड़े जाने का डर है। यथा आप 11 त्यों घाल ही, जे को सत्य मार्ग प्रतिपालें। भगत तरु भगत पौधा के उखाड़ने के प्रयत्न बहुत स्वरूप हैं, माया के द्वारा बहुत विघ्न होते हैं।
ऐसे दृष्टांत ध्रुव जी का भी आता है। विमाता के बागवानों से विद हृदय श्री ध्रुव जी जब अपनी जाननी से उपदेश पाकर भगवत भजन के लिए वन जाने को प्रस्तुत हुए, तब पिता उत्तानपाद जी ने माँ बेटे को जीवन निर्वार्थ एक सेर अन्न दिए जाने की बजाय 2 सेर अन्न देने का प्रलोभन देकर ध्रुव को लौट आने के लिए कहलवाया। यही माया का विघ्न है। कोई भगवान की तरफ चलता है तो उसको कोई ना कोई लालच देकर वहीं रोक दिया जाता है, जहाँ उस पर कोई ना कोई कलंक लाकर उसको उखाड़ने की कोशिश की जाती है। पर श्री ध्रुव जी ने इसे समझा और तत्काल उत्तर दिया, जिन प्रभु किन्नी शेर से दूना, तिनके भवन और का सोना। श्री ध्रुव जी ने इसे विचारा कि अभी तो मैं भजन का संकल्प मात्र किया है और प्रतिकूल पिताजी भी अनुकूल होकर दून देने को प्रस्तुत हैं, फिर तो उसका आशा और भी बढ़ गया। अपने इन सामान्य प्रयत्नों को विफल होते देखकर राजा ने आधा राज्य तक देने का प्रलोभन दिया। माया का अर्ध राज्य रूप प्रबल विघ्न भी बालक ध्रुव को विचलित नहीं कर सका, बल्कि वह तो भक्ति के इस अद्भुत चमत्कार पर मुग्ध हुए कि भक्ति का संकल्प मात्र ही भला इतना फलदायी है कि जो 1 सेर अन्न मात्र देता था, वह आज आधा राज देने के लिए तैयार है। फिर तो और आगे बढ़े। रास्ते में श्री नारद जी मिले। उन्होंने तो पूरा राज्य दिलवाने का वचन दिया, परंतु तब भी श्री ध्रुव जी अपने लक्ष्य में सुमेरु गिरी की भांति अडिंग ही बने रहे। प्रणामत विशेष क्या कहें, श्री नारद जी की कृपा और मंत्रोपदेश पाकर मधुबन में जाकर तपस्या में संलग्न हो गए। इतने पर भी माया ने पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन अचानक आंधी, पानी, बवंडर, तूफान आदि की सृष्टि कर स्वयं श्री ध्रुव जी की माता का स्वरूप धारण कर माया श्री ध्रुव जी के आश्रम के पास रोने बिलखने लगी और बार बार घर लौट चलने का अनुरोध करने लगी। माँ के सबर से मिलता जुलता क्रंदन सुनकर श्री ध्रुव जी ने विचार किया, माँ ने तो उपदेश दिया है, यथा यह कहो सुन वेद चहूँ, शीर गुना चरण चिंतन बिन नाइन ठौर कहूँ। ऐसा विनय में आता है। फिर भी माँ ही मुझे भजन से, शीर गुना चरण चिंतन से व्यर्थ क्यों करने लगी। जिसका लाल भगवान का आराधन करेगा, भला वह माँ संकट में पड़ ही कैसे सकती है। भगवान का विरुद्ध है, प्रणता कुटुंब पाल रघुराई। निश्चय यह माया का विघ्न है। श्री ध्रुव जी अपने साधन में और विलीन हो गए। उपदेश की 4 बातें। श्री ध्रुव जी भगवान के पीछे हैं और माया श्री ध्रुव जी के पीछे पड़ी है। इसमें दिखाया है कि भगवान का अनुगमन करने वाले की माया सब अनुगामनी हो जाती है। यथा माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई। तुलसी जो माधव भजे, माया चेरी हुए। दूसरा, माया जिसके पीछे पड़ी हो अर्थात विचलित करने के लिए कटिबद्ध हो, उसे भगवान का अनुगमन करना चाहिए। तथा श्लोक है, देवी हो गुणमयी मम माया दुरुत्या, मामम जे परपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। गीता में स्पष्ट कहा है। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया
योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वह इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। तीसरा है, जिनके दृष्टिपात में भगवान रहते हैं उनसे माया पीछे अर्थात बहुत दूर रह जाती है। चौथा है, जिन्हें भगवान दर्शन की लालसा है उन्हें माया को पीछे करना होगा, क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच में माया आवरण स्वरूप है। जहाँ माया को बकरी कहा गया है, माया त्रिगुणात्मक होने से चितकबरी बकरी है। सतोगुण श्वेत, रजोगुण लाल, तमोगुण श्याम। अपने इस दृश्य अर्थात त्रिगुण में माया बहुत से भू समुदाय को रचने वाली तथा लाल, सफेद और काले रंग की अर्थात त्रिगुण में माया एक अजा अर्थात अजन्मा अनादि प्रकृति को निश्चय ही एक अजन्मा असक्त हुआ भोगता है, और दूसरा अज ज्ञानी महापुरुष इस भोगी हुई प्रकृति को त्याग देता है। पर पौधा तरु की रक्षा के लिए बाड़ लगाते हैं। जहाँ विचार की बाड़ है, विचार से तात्पर्य है अर्थ पंचक एवं तव त्रेता का अनुचिंतन। जगत की सारथा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। जोग विजोग भोग बल मंदा, हित अनहित माध्यम ब्रह्मफंदा। माया की प्रबलता बहुत है, अतिशय प्रबल देवता माया, छूटे राम करूँ जो दाया। भगवत भजन की सारूपता का निरंतर अनुसंधान ही विचार रूपी बाढ़ है। विचार से यह सार संसार की सारभूत, संसार भी सारभूत भाषित होता है। मैं तो ही अब जानो संसार आदि विचार करते रहने पर ही जगत की सारता, दुख रूपता, क्षण भंगरता का जीता जागता स्वरूप दिखाई देने लगता है। ऐसे ही दृष्टांत से समझाते हैं कि काशी नगरी के सबसे बड़े सेठ का जस नामक पुत्र अत्यंत विषयविलासी हो गया था। नेक नेक रमणीय रत्नों, नर्तकियों, परिचारिकाओं के राग रंग में वह इतना निमग्न रहता था कि उसे कोठे पर से नीचे उतरना अच्छा नहीं लगता। संजोग की बात है कि एक दिन रात्रि के अंतिम पहर में टिमटिमाते हुए दीप के क्षीण प्रकाश में उसने अपने राग रंग का जो विभत्स रूप देखा, उससे उसकी आत्मा सिहर उठी। उसके अंग पीड़े पड़ गए, नेत्रों के सामने अंधेरा छा गया। उसने देखा प्रिय लालनाएं, नर्तकियाँ तथा परिचारिकाएँ चेतना शून्य थी, नींद के वश में थी। किसी के मुख से लार टपक रही थी तो किसी के अधरों पर कफ का फैनल विकार था। कोई टेढ़ी सो रही थी तो किसी की अनावृत भुजाएं भी वैसा प्रकट कर रही थी। किसी का मुख टेढ़ा पड़ गया था तो किसी के खुले हुए बिखरे केश अत्यंत भयावने लग रहे थे, मानो को चुड़ैल पड़ी हो। उसने देखा कामनी की कण काया का कुत्सित रूप और चित्कार उठा, अहो मैं जिसे सत्य शाश्वत और सुखदायी समझता था वह सत्य क्षण भंगर और अत्यंत विभत्स दिखता है। वह सेठ का पुत्र जमीन पकड़ कर बैठ गया। उसके हृदय में उसी क्षण वैराग्य का उदय हो गया। ब्रह्म बेला निकट थी, उसने भगवान बुद्ध की शरण को ग्रहण किया। वारे सिंचो सत्संग सो, पौधे को जल से सिंचन करते रहने से वह बढ़ता है, हरा भरा रहता है, फूलता फलता है।
तो जल की आवश्यकता पौधे की स्थिति में होने के साथ साथ बड़े होने पर भी रहती है। उसी प्रकार सत्संग भी साधन अवस्था एवं सिद्ध अवस्था दोनों में ही परम आवश्यक है। साधन अवस्था में सत्संग से भक्ति का प्रादुर्भाव, पोषण एवं संरक्षण होता है। यथा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई, बिन सत्संग विवेक न होई, आदि आदि। और सिद्ध अवस्था में सत्संग से भक्ति की वृद्धि तथा स्थैर्य का संपादन होता है। यही कारण है कि परम सिद्ध श्री शिव जी एवं अगस्त्य जी तक भगवान के सत्संग की याचना करते हैं। बार बार मांग्यूं हर्ष देव श्री रंग, पास रोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। ऐसे ही सत्संग के बहुत तरह की कथाएं आती हैं। माता देवहूति के सत्संग की महिमा वर्णन करते हुए भगवान श्री कपिल देव जी कहते हैं, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो वहंती हृतकर्ण रसायना कथा। अर्थात सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमश विकास होता है। अतः सत्संग की आवश्यकता है। जैसे पौधे में जल नहीं देने से वह सूख जाता है, वैसे सत्संग के अभाव में भक्ति का भी अभाव हो जाता है। यथा तुलसी घट नवसिद्र को सत्संगत सरिबोर, बारहे ना बूंद जल कीजिए जंत करोर, कीजिए जतन करोर। श्री भर्तृहरि जी को जब वैराग्य हुआ और माता से आज्ञा लेने गए तो माता जी ने 4 उपदेश दिए। पहला सद किले में रहना, दूसरा अमृत भोजन करना, तीसरा फूल की सेज पर सोना, चौथा उदर शोधना। स्पष्टीकरण यह था कि संतों के बीच में ही रहना, सदा सत्संग करना ही किले में निवास करना है। खूब भूख लगने पर भगवत इच्छा से जो मिले वही खाना अमृत भोजन है। खूब नींद आने पर सोना सुमन शय पर सोने के समान है। और किसी प्रकार की व्याधि हो तो प्रथम उदर का शोधन करना चाहिए। अतः बार सिंचो सत्संग सो, ऐसा कहा है। एक बात ध्यान में रखने की है कि सत्संग भी अपनी उपासना से संबंधित संतों का ही करना चाहिए। था इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन की रीत, मिले तय निशंक हवै 300 कीजिए प्रीत। ऐसा नहीं कि एक सगुण उपासक हो, दूसरा निर्गुण उपासक। एक तो कहता है कि भगवान के नेत्र अतिशय चारु चपल, अनियारी पल पिंजर ना समाते हैं, तो दूसरा डांटता है कि क्या कह रहे हो, भगवान तो बिन बात चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना, तन बिन परम नयन बिन देखा, ग्रही ग्रहण बिन बास असेखा। रामचरितमानस में ऐसा आता है, वेदों में भी लिखा है। वह परमात्मा हाथ पैरों से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला है, वेग पूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला है। आँखों के बिना भी वह सब कुछ देखता रहता है, कानों के बिना ही वह सब कुछ सुनता है। वह जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तुएं हैं उन सब को जानता है, परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं है। उसे महान आदि पुरुष कहते हैं। एक दृष्टांत आता है, 2 छात्र मित्र थे, संग संग पढ़ते थे।
अध्ययन समाप्त होने पर दोनों के मन में वैराग्य हो गया। एक निर्गुण उपासक और एक सगुण उपासक गुरु के यहाँ जाकर दीक्षित हुए। कुछ काल उपरांत दोनों मिले, परस्पर उपासना संबंधी बातें हुई। एक ने अपने आप को दासोहम कहा और दूसरे ने अपने आप को सोहम कहा। दासोहम वाले मित्र ने सोहम वाले को अपनी उपासना की श्रेष्ठता समझाते हुए उसे भी दासोहम का ही अनुसंधान करने को कहा, परंतु उस मित्र ने गुरु मंत्र का परित्याग न करने में जब अपने को विवेश बताया, तब इन्होंने कहा कि मंत्र तो श्री गुरु जी का ज्यों के त्यों रहने दो, मेरी ओर से तुम दा अक्षर और जोड़ लो। उसने मित्र की बात मान ली। दासोहम रड़ते हुए श्री गुरु जी के पास गया। जब श्री गुरु जी को समस्त वृत्तांत मालूम हुआ और यह भी जानने में आया कि यह मित्र के द्वारा प्राप्त दा अक्षर को निकालने के लिए प्रस्तुत नहीं है, तो गुरु जी ने आग्रह करके अपनी ओर से सा अक्षर और जोड़ लेने को कहा। अब मंत्र हो गया सदा सोहम सदा सोहम। पुनः कुछ काल बाद दोनों मित्र मिले और परस्पर चर्चा हुई, तो दासोहम वाले मित्र ने अपनी ओर से पुनः दा अक्षर लगा लेने को कहा। मंत्र अब हो गया दास दासोहम। हेम प्राकरण उस विचारे की साधना सोहम और दासोहम में द्वंद्व में पड़ गई। ऐसा संग उचित नहीं है। इस प्रकार के सत्संग कभी कभी बहुत बड़े विवाद के कारण बन जाते हैं, जैसे श्री कागभूषणी जी और श्री लोमा जी कथा आती है। सगुण उपासक श्री कागभूषणी जी महर्षि परवर श्री लोमा जी से अपने आराध्य के दर्शन की विधि पूछते हैं और वह लगे कारण ब्रह्म उपदेशा। तब जब श्री कागभूषणी जी ने सगुण पक्ष का निरूपण किया, तो वह खंड सुगनमत अगुण रूपा बात बढ़ गई। खंडन मंडन प्रारंभ हो गया। काग जी भी कहते हैं, तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन रूपूं कर हट फूरी। प्रणाम ये हुआ, उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध के चिन्ह। क्रोध भूषित ऋषि ने काग जी को शाप तक दे डाला। कहावत है 24 गए 26 होने, हो गए डूबे। गए थे आराध्य के दर्शन की विधि पूछने, हो गए ब्राह्मण से काग। अतः ऐसे भाव विरोधी सत्संग से बचना चाहिए, क्योंकि लुगाई भरण मोदा चहो दिशी करण सो कहते हैं कि सींचते रहने से पौधा बढ़ता है, तो उसमें सुगंध शाखाएं परिशाखाएं फूटती रहती हैं। जहाँ पंचरस ही स्कंद मोटे तने एवं नवदा दसदा प्रेम परा साधन सिद्धादि भेद से भक्ति के जो विविध अंग कहे गए हैं, वह ही शाखा प्रशाखाएं हैं। वृक्ष पंचगम्यश होते हैं, मूल शाखा पल्लव फूल फल। भक्ति पंच संस्कार में होती है, ऊर्ध्व पुंडर मुद्रा नाम माला मंत्र, ये 5 वैष्णव संस्कार हैं। जैसे वृक्ष की शाखा प्रशाखाएं चारों ओर फैलती हैं, वैसे भक्तिमान की भक्ति यत्र तत्र सर्वत्र प्रकाशित होने लगती है। बीज जो पहले प्रथम भूमि में डूबा था, वह ही वृक्ष रूप से पृथ्वी के ऊपर उठकर आकाश में चढ़ गया। वैसे भक्त भी कर्मश
भक्ति वृद्धि के साथ ही प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं। यथा ऊर्ध्वगति सतसता गीता में कहा है, जय आकाश से ऊंचा उठना है। जब तक वृक्ष छोटा रहता है तब तक समीप के ही लोग उसे देखते हैं, बड़ा होने पर दूर दूर के लोग देखते हैं, बढ़ाई करते हैं। और उसी प्रकार से भक्ति की प्रारंभिक दिशा में तो समीप के ही लोग जानते हैं, मानते हैं, परंतु बढ़ने पर तो दूर दूर के लोग भी जान जाते हैं और प्रशंसा करते हैं। बहुरंग सो वृक्ष के बड़ा होने पर कोई तो उसकी बढ़ाई करते हैं, कोई फूल की, कोई पत्तों की, पल्लवों की, कोई रस की, कोई छाया आदि की बढ़ाई करते हैं। इस प्रकार बहुरंग में बढ़ाई होती है। वैसे जहाँ भी कोई भी श्रवण निष्ठा की, कोई कीर्तन निष्ठा की, कोई वंदन निष्ठा की, तरह तरह की बढ़ाई करते हैं। संत गंभीर हृदय, उदार हृदय, सरस हृदय, निर्मल हृदय, निष्काम हृदय, यथा अति ही गंभीर मत सरस कबीर ही हो, ऐसा ही आता है। संत हृदय जस निर्मल बारी, संत हृदय नवनी समाना। ऐसे संत हृदय भक्ति तुरु का थाल है। थाल में जैसे वृक्ष वैसे संतों के हृदय भी भक्ति होती है। संतों के हृदय में भक्ति होती है। इससे जय भी जनाया कि जिनके भी हृदय में भक्ति है वह संत ही हैं। थाला बड़ा और गहरा हो तो उसमें जल अधिक अड़ता है, रहता है, जिससे वृक्ष सदा हरा भरा बना रहता है। ऐसे ही हृदय विशाल, उदार, गंभीर हो तो वैसा संग कथा वार्ता को धारण करने में समर्थ होता है। दृष्टांत आता है, गुरु गोरखनाथ की सिद्ध डिबिया का। आप केवल एक डिबिया में भिक्षा करते थे। एक समय यत्र तत्र सर्वत्र फिरते हुए आवाज लगाई, कोई भी हमारी डिबिया को दूध से भर दे। परंतु जहाँ भी गए मानो दूध मांगकर भरने का प्रयत्न करने पर भी मैं पूर्ण न हो सकी। ऐसे संतों का हृदय विशाल होता है। सत्संग रूपी जाल निरंतर भरते रहने पर भी पूर्ण नहीं होता, अलम भाव को नहीं प्राप्त होता। भक्ति का विकास होने पर दीनता, नम्रता, शील, सुव्यवहार, शुभ आदि समस्त सद्गुण हृदय में आविराजते हैं। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है उसके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें महापुरुषों के भी गुण आ ही कहाँ सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बारे विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। अतः उक्त सद्गुण ही उसकी विशाल छाया है। छाया से वृक्ष की शोभा और लोगों का हित होता है, वैसे ही शील आदि सद्गुण से भक्ति की शोभा है। जैसे अत्यंत आतप से अकुल प्राणी, धूप से व्याकुल प्राणी वृक्ष की छाया में जाकर सुख शांति पाते हैं, यथा जो अति आतप व्याकुल होई तुर छाया सुख जाने सोई। कोई काष्ठ से, कोई फल से, तो कोई फूल से, कोई पल्लव से एवं प्राकरण हर तरह से वृक्ष के समाश्रय से जीते हैं। वैसे संसार ताप, संताप, प्राणी, नवदा, दसदा, प्रेमा, अपरा आदि भक्ति का साधन करके लोक परलोक सुख लाभ करते हैं। जब तक साधन भक्ति रहती है
तभी तक माया का भय है। सिद्ध भक्ति में तथा पूर्व संस्कारों के जन्मजाता भक्ति में विघ्न भय नहीं है। बड़े बड़े नास्तिक कुतर्की एवं काम आदि विकारी हाथी जीते जंग हैं, जे लोग की भक्ति मान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बल्कि सम्मुख पढ़ते ही भक्त बन जाते हैं, आस्तिक बन जाते हैं। श्री विठलनाथ जी का दर्शन करके सीतू चौबे का श्री स्वामी वर्णा आदि बहुत सारे भक्तों की कथा आती है। श्री पिप्पा जी के दर्शन से सिंह भक्त बन गया। ऐसे ही काम क्रोध मद लोभ मोह आदि ही जंग जीते हाथी हैं। इसीलिए सूल कुलिस असी अवगण हारे, ते रतिनाथ सुमन सरमारे। परंतु भक्ति भावित हृदय में इनका प्रवेश भी नहीं हो पाता। इसीलिए भगवान की भक्ति रूपी वृक्ष का जो पालन करना है, सत्संग रूपी उसमें जल डालते रहना है और संतों भक्तों के साथ कीर्तन करते रहना है। जहाँ जहाँ भगवान के नाम की कीर्तन और सेवा होती है, वहीं वहीं पर सत्संग रूपी वृक्ष बढ़ता रहता है। सत्संग रूपी वृक्ष के बढ़ने पर भक्ति रूपी वृक्ष भी ठीक ढंग से फल फूल देता रहता है। इसीलिए जहाँ भी हमको चाहिए वहीं सत्संग करते रहें और सेवा सिमरण करते रहें और बोलते रहें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।